आज प्रस्तावित दोहा वार्ता पर कंफ्यूजन बरकरार है। अब तक किसी भी देश का कोई प्रतिनिधि कतर नहीं पहुंचा है। बड़ी खबर यही है, अमेरिका की तरफ से वार्ता की हरी झंडी है, ईरान की तरफ से संशय बरकरार है। ईरान बहुत श्योर नहीं है कि दोहा में आखिर होगा क्या, और बड़ी खबर यही है कि अभी तक दोहा में कोई प्रतिनिधि किसी भी देश का नहीं पहुंचा है। तो अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट जरूर किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि ईरान की तरफ से वार्ता की गुहार लगाई गई है। गुहार लगाने के बाद आज दोहा में बैठक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये देखिए वही पोस्ट है, ईरान ने रिक्वेस्ट की है। ये इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया है और बताया गया है कि दोहा में ये बैठक होने वाली है। और ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान का पलटवार। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद मरांडी ने ट्रंप को दिया जवाब। एक्स पर लिखा, ईरान ने वार्ता का अनुरोध नहीं किया था। अमेरिका ने ईरान से वार्ता के लिए आने को कहा था। ईरान बैठक के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। मोहम्मद मरांडी ने यह बात कही। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई ने बयान दिया है, आने वाले दिनों में बातचीत की कोई योजना नहीं है। ये कहा बकाई ने ईरानी न्यूज एजेंसी इरना को बयान दिया और अपने बयान में कहा कि बातचीत की कोई योजना ही नहीं है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कुछ और ही कहा जा रहा है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का एक्स पर पोस्ट आया है, आपसी समझ एक दो तरफा प्रक्रिया है। पेज़ेश्कियान ने कहा, यदि अमेरिकी पक्ष समझौते का पालन करता है तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। पेज़ेश्कियान का बयान, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कार्रवाई का समय आने पर हम दृढ़ता और निडरता से बचाव करेंगे। पेज़ेश्कियान का बयान। तो दोहा वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूजन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोहा वार्ता में शामिल होंगे, दोहा वार्ता अहम हो सकती है, वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है। तो ये दो बातें उनकी तरफ से, हालांकि ऐसे बयान उनकी तरफ से बार बार सामने आते ही रहते हैं। अब ये जो बयान दिया है, इस ताजा बयान में दो बातें वो कह रहे हैं कि दोहा वार्ता अहम हो सकती है, इसलिए वो शामिल हो सकते हैं, और वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। तो आज प्रस्तावित दोहा वार्ता पर ईरान और अमेरिका का पक्ष क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए ईरान का पक्ष देखिए क्या है। ईरान कह रहा है कोई आधिकारिक बैठक तय नहीं है। अमेरिका का पक्ष बैठक के लिए सकारात्मक रुख दिखाया। सीधे तौर पर देखिए दो अंतर दिखाई दे रहे हैं दोनों देशों को लेकर। और ईरान का पक्ष क्या है, प्रतिबंधों में राहत चाहता है ईरान। अमेरिका का पक्ष कूटनीतिक रास्ता अभी भी खुला है, अभी भी ये ओपन है, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान का पक्ष है 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड की मांग की है ईरान ने। अमेरिका कह रहा है कि समझौते के बाद आर्थिक रियायत दी जाएगी, यानी कि आपको समझौता पहले करना होगा और उसके बाद ये राहत आपको मिलेगी। ईरान का पक्ष यूएस की दबाव की नीति पर स्पष्ट रुख की डिमांड है। अमेरिका का पक्ष है कि क्षेत्रीय तनाव कम, सीज फायर का पालन हो, ये अमेरिका कहता दिखाई दे रहा है। अब त्रिपाठी सर, पहला सवाल तो यही है कि ये कैसी बैठकें तय हो रही हैं, ये कैसे एमओयू साइन हो रहे हैं। दुनिया ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो अब देखा जा रहा है। मीटिंग्स तय होती है, कोई पहुंचता नहीं है। एमओयू साइन होने के कुछ ही दिनों बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। क्या वाकई में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई सीरियस गंभीर एफर्ट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा इस इशू को सॉल्व करने के लिए? दोहा डाउटफुल है, दोहा में कुछ भी हो नहीं रहा है, जबकि हवा बहुत बनाई गई। देखिए अभी भी दोनों देशों के बीच में शांति जो है वो बहुत अस्थायी, बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी नाजुक है। ये हम नहीं कह सकते कि शांति कायम हो ही जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि ईरान के ऊपर हमला किया, यूएस ने ये कह के कि शिप पे ईरान ने हमला किया है और ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। अब फिर वो हमले रुके हैं, फिर वार्ता चल रही है। ट्रंप एक ही सांस में कह रहे हैं कि ये वार्ता आम हो भी सकती है, ये वार्ता आम नहीं भी हो सकती है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने, हालांकि हमने कोई वार्ता के लिए कोई पेशकश नहीं की या कोई अनुरोध नहीं किया था, लेकिन अगर वार्ता होती है तो हम अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और वो प्रतिनिधि
इस बात पर वार्ता करेंगे कि जो हमारे फ्रोजन फंड है $6 बिलियन। सर, अंतरराष्ट्रीय मामलों में इस तरह के सीरियस विषयों में क्या इस तरह का झूठ सच चलता है? क्या इस तरह की हवाबाजी चलती है? क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कोई गया नहीं गया, एक कहता है मान गए, दूसरा कहता है नहीं माने, ये चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि दुकान पे बैठ के दो लोग बातें कर रहे हैं किसी सामान को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। एक कह रहा है नहीं खरीदूंगा, एक कह रहा है खरीदना पड़ेगा। नहीं, ट्रम्प की तो हालत ऐसी दुकानदार के जैसी कि जो अपना माल बेचना भी चाहता है, लेकिन वो साथ में ये भी नहीं दिखाना चाहता कि उसको माल बेचने की गरज पड़ी है। वो दूसरे पक्ष को, ग्राहक को ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ग्राहक को माल खरीदने की गरज है। तो ट्रम्प के बारे में तो देखिए, ट्रम्प ने इतने दिन बाद बड़ा उद्घाटित सत्य किया कि वार्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सब चीज़ें डिप्लोमेसी में, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में नहीं चलती हैं। कूटनीति में पहले मिल करके तय कर दिया जाता है क्या होगा, क्या क्या स्टेप होंगे और हर स्टेप पे क्या क्या कब किया जाएगा। आपने जहाँ यहाँ कह दिया कि साहब 19 तारीख को सिग्नेचर होते ही फिर 30 दिनों के अंदर $6 बिलियन रिलीज़ कर लिए जाएंगे, सैंक्शन हटा लिए जाएंगे। अभी वो पूरी तरह काम नहीं हुआ है। अभी ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, भी कूटनीति का रास्ता खुला है, अभी हम देखेंगे कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तब हम सैंक्शन हटाएंगे। तो इस तरह से काम नहीं होता। ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि इस तरह से आप सौदेबाजी करें। सौदेबाजी का एक स्तर होता है कूटनीति में, वो ट्रम्प नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है जियोपॉलिटिक्स में भी कि इस तरीके से वार्ता हो, वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर जिस पर पूरी दुनिया निर्भर कर रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर वार्ता होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, व्हाइट हाउस की तरफ से तो बता दिया गया है कि कुशनर जाएंगे और स्टीव विटकॉफ भी जाएंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा। तो फिर ये अमेरिकी डेलीगेशन किससे मिलने जा रहा है कतर? देखिए, मुद्दा तो यह है कि अगर ईरानी डेलीगेशन पहुंच भी गए तो सवाल यह है कि वो दोहा में शॉपिंग करेंगे या फिर दोहा में न्यूक्लियर इशू पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ हुआ था वो बस एक हवाई सा था। असली मुद्दे पर जब बात होगी कि क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद करेगा, और अगर इस पर बातचीत होती है तो भी ईरान के लिए और अमेरिका के लिए इसमें सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है। और यही वजह है कि दोनों में से कोई भी पक्ष इस वक्त ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारी बातचीत हो रही है। दूसरी बात है कि ये बात साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान चाहता है कि पहले उसे $12 बिलियन जो कि कतर में अभी फ्रीज किया हुआ है, उसमें से कम आधी रकम उसे मिल जाए, उसके बाद बात की बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि ना जंग से पहले ट्रंप को ईरान के बारे में समझ आ पाई थी और ना जंग के बाद बातचीत के दरमियान ईरान को वो समझ पाए हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस तथाकथित एमओयू के होने के बाद भी अमेरिका ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहा है, और लगातार ये हमेशा आशंका बनी रहती है कि कभी भी जो भी ये एमओयू है वो टूट जाएगा और लड़ाई बदस्तूर जारी हो जाएगी जैसे पहले हुआ था। जी बिल्कुल मनीष, और ये सिचुएशन आप देखिए खिंचती ही जा रही है, ये हालात आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, समस्याएं उलझ रही हैं, मामले उलझ रहे हैं, सुलझने का कोई सिरा दिखाई दे नहीं रहा है।